नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बिहार में 2-2 लाख रुपए में आईपीएस बनाए जा रहे हैं। बिना किसी लिखित परीक्षा के वर्दी के साथ साथ स्टार के साथ साथ रिवॉल्वर हथियार जो आईपीएस के पास होती है वो सब मिल रहे हैं मात्र 2 लाख रुपए में। खुली छूट है, आप भी चाहें तो ले सकते हैं। अब इस तरीके का आईपीएस बनाने वाला ये जो गैंग है वो तब पकड़ा गया जब 18 साल के एक लड़के को वर्दी पहनते घूमते देख पुलिस ने धर लिया। सिकंदराबाद पुलिस ने जब उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो, तो लड़का कहता है कि मैं आईपीएस हूँ। अब लड़के के आईपीएस कहने पर पुलिस जो है तब भी उसको थाने में ले आती है और बैठाकर बहुत सारे सवालात करती है। तब जाकर पता चलता है कि ये एक ऐसी कहानी है या एक ऐसी ठगी गैंग है जो नौकरी के नाम पर भोले भाले लोगों से 2-2 लाख रुपए ठग रही है। अब ये जो लड़का है मिथिलेश कुमार, जो फर्जी आईपीएस बना घूम रहा था, इसकी उम्र मात्र 18 साल है। 18 साल में एक लड़का आईपीएस बन गया। और सोचने की बात यह है कि वर्दी पहनकर अपने घर गया, घर वालों को दिखाया और फिर 30,000 रुपए की मांग हुई। ठगों ने कहा कि नौकरी लगने के बाद 30,000 रुपए देने होंगे, तो मिथिलेश को 30,000 रुपए अभी और उस ठगी गैंग को देना था। वो ठगी गैंग से मिलने ही जाने वाला था या मिलने ही गया हुआ था, तभी पुलिस उसको देख लेती है और उसके बाद उसको पकड़कर थाने ले आती है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे वो जो मिथिलेश है उसको थाने में एंट्री कराई जा रही है और जब वो थाने में अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो तमाम लोग कह रहे हैं आइए सर, वेलकम है, आपका स्वागत है। पीछे से एक आवाज़ आती है आईपीएस है क्या? आईपीएस सोचिए, मतलब वो पोस्ट या वो ओहदा जो बहुत मेहनत के बाद किसी को मिलता है, उस तक का मजाक ठगी गैंग कैसे कर रहा है ये वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो ठग गैंग है वो इस तरीके से बिहार में एक्टिव है कि नौकरी के नाम पर कुछ भी बेचने को तैयार है। मतलब सोचिए, आईपीएस जैसा पद यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा देने के बाद किसी को कहीं जाकर मिल पाता है। कई ऐसे धुरंधर हैं जो आईपीएस का सपना देखते देखते पढ़ाई तक छोड़ देते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, बाल पक जाती है, लेकिन मिल नहीं पाता। लेकिन मात्र 2 लाख रुपए में वो वर्दी का जुनून, वो वर्दी पहनने का जो जज्बा होता है वो भी मिल सकता है। आपको कंधे का स्टार मिल सकता है, कमर पर जो गन खोसी जाती है वो गन मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है 2 लाख रुपए में जो मिथिलेश को मिला। मिथिलेश को तो पता भी नहीं होगा शायद कि आईपीएस का मतलब क्या होता है और आईपीएस कितनी बड़ी रैंक होती है। मात्र 18 साल का लड़का और नौकरी के नाम पर 2 लाख रुपए जो है अपने मामा से मांग कर दे चुका था इस ठगी गैंग को। वीडियो जो है वो स्क्रीन पर आपको है दिख रहा है, वीडियो देखिए। कमिंग सर, आइए आइए सर, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में, आइए। मिथिलेश कुमार, पिता का नाम? बबलू मांझी। घर कहाँ है? गोवर्धन जिला, कौन सा थाना है? हलसी। हलसी। कहाँ ये वर्दी कहाँ तुमको मिली? खैरा में। खैरा में मिली। क्या मामला, कौन दिया? मनोज सिंह नाम। क्या बोला? कि 2 लाख रुपए दो, हम तुमको ये नौकरी दिलवा देंगे। अच्छा, अच्छा, तो 2 लाख रुपया तुम दे दिया? हाँ दे दिए। कब? 1 महीना हो गया, 4 तारीख को। 1 महीना पहले? हाँ, 1 महीना पहले 4 तारीख को दिया। ठीक है, तो ये वर्दी आज तुमको कहाँ दिया? ये खैरा में दिया था। कब? आज सुबह 4 बजे। कहाँ पे? घर पे? नहीं, खैरा चौक है वहाँ, सरकारी हॉस्पिटल, वहीं पर हम। अब पूरी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। युवक का नाम जो है वो मिथिलेश है, उसकी उम्र 18 है। लखीसराय जिले के हसली थाना क्षेत्र के गोवर्धन बीघा इलाके का रहने वाला ये लड़का है। और तमाम सोशल साइट्स पर जो खबरें वायरल हुई उससे ये पता चला कि जमुई में सिकंदरा थाना पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक युवक आईपीएस बना घूम रहा है, आईपीएस की वर्दी पहनकर घूम रहा है। उसके बाद पुलिस ने मिथिलेश को पकड़ लिया और सिकंदरा चौकी पकड़ कर ले आई। तब मिथिलेश के पास से एक बाइक मिली, 200 रुपये मिला और जो मिली वो वर्दी और उसके साथ एक गन जो कमर पर खोसी जाती है। पूछताछ के बाद मिथिलेश ने पूरी कहानी सुनाई और जब उन्होंने बताया कि कैसे कैसे 2-2 लाख रुपए में आईपीएस बनाया जा रहा है बिहार में, तब पुलिस वाले खुद ही दंग रह गए, हैरान रह गए। मिथिलेश ने पुलिस वालों को बताया कि 1 महीने पहले उसकी मुलाकात खैरा के रहने वाले मनोज सिंह से हुई थी। वो मनोज सिंह जो ठगी गैंग का हिस्सा है। मनोज सिंह ने युवक से कहा था, कथित तौर पर ये
युवक का कहना है, मिथिलेश का कहना है कि मिथिलेश को कहा था कि पैसे दो तुम्हें नौकरी देंगे। मिथिलेश ने ये कहा तो वो मामा से पैसे मांग कर ला कर दे दिया। ये पूरी कहानी जो है वो सोशल मीडिया पर दिख रही है, बाकी वीडियो आपने देख ही लिया है। अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि 18 साल के नाबालिग बच्चे का वीडियो जो सोशल मीडिया पर पुलिस के द्वारा बनाया गया और उसे वायरल किया गया, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हम सभी पत्रकारों को ये कहा जाता है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका वीडियोस फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, उनका चेहरा रिवील नहीं होना चाहिए। तो फिर थाने के अंदर बैठी पुलिस को क्या इस चीज़ की जानकारी नहीं थी? खुद अपने थाने के अंदर बैठा कर एक छोटे नौयुवक का जो है वो वीडियो बनाकर कैसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, एक बड़ा सवाल है। वो बच्चा जो भोला है उसके साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाकी सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या लिखा है, क्या क्या कमेंट किया है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा वो भी पढ़ दूँ। बड़ा अच्छा यूनिक कमेंट था, तो मुझे लगा कि आपको पढ़ के सुनाना चाहिए। कुछ कमेंट बच्चे के फेवर में भी था और कुछ कमेंट जो है वो अगेंस्ट में भी था। पहला कमेंट बताती हूँ, ये लिखा है कम से कम पूजा खेड़कर से तो ठीक है भाई, ये ठीक है भाई साहब, कम से कम सही तो बोल रहे हैं। पूजा खेड़कर वाला केस आपको पता ही होगा, कैसे यूपीएससी के पेपर में उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर अधिकारी बनी थी पूजा खेड़कर, और फिर लास्ट तक झूठ बोलती रही और अभी भी उसका केस चल ही रहा है। तो यूपीएससी जैसी परीक्षा में कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर तमाम अधिकारी बने बैठे हैं, इसका खुलासा लगातार हो रहा है। इसके बाद अजय हैं, वो लिखते हैं कि इस बच्चे पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसके साथ पहले भी धोखा हो चुका है, इसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर 2 लाख रुपए ठग ले गए हैं। इस तरीके का कमेंट अजय करते हैं। बाकी बहुत सारे कमेंट जो है इसमें आ रहा है। और एक कमेंट ये है कि कोई बात नहीं भाई साहब, एग्जाम बिना दिए ही आईपीएस हो गया। उसके बाद हंसने वाली इमोजी है। बहुत सारे कमेंट हैं। एक कमेंट है, आइए ना हमरा बिहार में, मतलब उसके आगे का लाइन पता ही होगा आपको, एक बहुत फेमस लाइन है। इसके बाद तमाम ऐसे कमेंट है। 1-2 कमेंट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक कमेंट है राकेश कश्यप का, वो लिखते हैं कि इस लड़के को सम्मान सहित छोड़ देना चाहिए और इसके भोलेपन का फ़ायदा जिसने उठाया है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, 2 लाख रुपए भी वापस करवानी चाहिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो सरकार गांव के विकास पर चुनाव लड़ रही है उन्हें शर्म आनी चाहिए, स्कूल का ढांचा बना देने से बुद्धि नहीं आ जाती। तो राकेश जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। अगर इस बच्चे को स्कूलिंग में ही बेहतर तरीके से शिक्षा दी गई होती, शायद अधिकारियों से परिचय कराया गया होता, तो इसको पता चलता कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा देने के बाद कोई आईपीएस बनता है। 2 लाख रुपए में आईपीएस जैसा पद पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अफसोस यही है कि बिहार या यूपी की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूल में कितनी खराब है, ये बताने की कोई बात नहीं है, आप सभी को पता है। और दूसरी बात ये पता है कि इस बच्चे का चेहरा और रंग रूप और वेशभूषा से ये पता चल रहा है कि एक गरीब परिवार से आता है। तो गरीब परिवारों में नौकरी पाने की आस में लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। बाकी झा साहब है, उन्होंने लिखा है कि बिना चुनाव जीते जब मंत्री बना जा सकता है तो बिना यूपीएससी या बिना पढ़े लिखे आईपीएस अधिकारी या आईपीएससी के अधिकारी क्यों नहीं बना जा सकता। ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारे पलटू चाचा कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो उनके मन का केंद्र सरकार गिरा सकते हैं, जब उनका मन करे तो केंद्र में सरकार गिरा सकते हैं। इस तरीके का भी कमेंट जो है वो देखने को मिला। बाकी आपको क्या लगता है, इस तरीके से मासूम बच्चों को ठगी का शिकार बनाकर आईपीएस जैसा रैंक देना बिहार के एजुकेशन पर भी सवाल उठता है। और बिहार में जो ये ठग एक्टिव हुए हैं, ठग गैंग जो एक्टिव है, उससे प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो ठग गैंग है उन्हें पुलिस का डर नहीं होता, खाकी वर्दी का खौफ नहीं होता। मतलब किस तरीके से ये मासूम लोगों को शिकार बनाते हैं। और एक सबसे बड़ा एजुकेशन का भी सवाल इसलिए उठता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है, साक्षरता दर उतनी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से लोग इतना जागरूक नहीं है, उन्हें पता नहीं होता। और कई बार अपनी गहरी मेहनत की कमाई ऐसे गैंगों को देकर, ऐसे ठगों को देकर जिंदगी भर रोते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी अच्छे इंसान को दिया है शायद नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पैसे के बल पर नौकरी कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ नहीं होगी। कभी भी इस चीज़ का भंडा फूट सकता है और कभी भी उसका सच जो है वो सामने आ सकता है। तो मेहनत करिए, खूब लगन से पढ़ाई करिए और अपने हक का सवाल पूछिए अपने सिस्टम से, अपने सरकार से, और पूछिए कि जब हम इतना टैक्स देते हैं तो भी हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए उतनी बेहतर शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। हम खाली विश्वगुरु बुलेट ट्रेन से थोड़ी बनेंगे। हम विश्वगुरु तब बनेंगे जब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा तब मिलेगी जब सरकार को ये पता चलेगा कि
अगर हम शिक्षा पर काम नहीं करेंगे तो आप वोट नहीं देंगे। तो अपना मुद्दा जो है वो जाति धर्म मजहब से बेहतर है शिक्षा बनाइए, एजुकेशन बनाइए, स्वास्थ्य बनाइए, जेन्युइन मुद्दों पर वोट डालिए। जाति धर्म मजहब से सिर्फ लड़ा जा सकता है और किसी को फायदा पहुंचाया जा सकता है, आपका उसमें कोई भला नहीं है। आपका बच्चा हमेशा ऐसे ही ठगा जाएगा और आप ऐसे ही शोषित होते रहेंगे। ये लोग तो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको लड़ना है तो लड़ते रहिए और हम लोग खबर आएंगे ही बताने, आप लड़ेंगे उसकी खबरें हम दिखाएंगे ही, हमारा काम है। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि मुद्दे को समझना सीखिए कि किस चीज़ से आपके बच्चे की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है, आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। अगर एक समान शिक्षा, एक बेहतर एजुकेशन आपके बच्चों को मिले तो वो भी पढ़ लिख कर कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा पर किसको बात करनी है, बेहतर स्कूलों पर किसको बात करनी है? बात हम जाति धर्म मजहब के आधार पर करते हैं और फिर लड़ते हैं और लड़कर हम वोट डालते हैं और फिर ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम जो है एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपसे जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, उसे भी आप डाउनलोड ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।